हज़रत शरफुद्दीन बसीरी कहते हैं कि मेरे दिल में एक मर्तबा ख्याल पैदा हुआ। 15 साल तक मैं फालज की बीमारी में रहा, तो मेरे दिल के अंदर एक दिन ख्याल पैदा हुआ कि ऐसा ना करूं कि ज़िंदगी भर मैंने औरों की तारीफ़ें की, आज जो नात लिखूं वो सिर्फ़ अपने आका की ज़ात अक़दस के लिए लिखूं। कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, मैंने लिखना शुरू किया। गालिबन 161 अशार हैं या 165 अशार हैं, ये दो रिवायतें हैं। कहते हैं कि मैंने 161 अशार लिखे कसीदा बुर्दा शरीफ के। मैंने वो अपने सरहाने रखा तो मैं सो गया। कहते हैं मैं इधर सोया तो अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। कहते हैं जब वो ख्वाब में आए तो मुझे आकर फरमाने लगे, शरफुद्दीन बसीरी, बच्चे जो नात लिखी है वो उठ के सुनाओ। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं, मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रअल हक़ ला यतमस्सलु शैतानु बी। फरमाया जिस आदमी ने ख्वाब के अंदर मुझे देखा उसने मुझे ही देखा है। शैतान को भी जुर्रत नहीं ख्वाब में आकर कहे मैं मोहम्मद अरबी की मिसल हूं। और मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्यों? रब ने मेरी मिसल किसी को बनाया ही नहीं। तो ख्वाब के अंदर सरकार आए तो फरमाया, शरफुद्दीन उठकर वो नात सुनाओ जो अभी लिखी है। कहते हैं मैंने अर्ज की, हुजूर मुझे तो फालज है, आप आए हैं तो मेरा दिल करता है मैं आपको खड़े होकर सुनाऊं। तो सरकार ने ना ऐसे हाथ मेरे जिस्म पर फेरा। कहते हैं जैसे ही मेरे जिस्म पर हाथ फेरा मेरी बीमारी जाती रही। ये ख्वाब देख रहे हैं। और ये वाकया देवबंद मकतब फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब नशरुत्तीब के अंदर लिखा हुआ, मैं वहां से आपको पढ़कर सुना रहा। ख्वाब का मामला है, हकीकत भी नहीं, ख्वाब का है। कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा, मेरी बीमारी जाती रही। और कोई कहे कि ये पता नहीं किस्सा और कहानी कोई सुना रहा है, कि आपको इल्म नहीं कि हदीसों में है कि हज़रत कत्तादा सरकार के पास अपनी आंख लेके आए और आंख हाथ पे थी, एक जंग में थे। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर नेज़ा लगा तो आंख का डेला निकल गया। कहते हैं सरकार ने वो डेला ऐसे पकड़ा, अपनी हथेली पे रखा और हज़रत कत्तादा के सर को पीछे से पकड़ के ऐसे सरकार ने आंख अंदर डाली। ना कोई ऑपरेशन हुआ, कटी हुई आंख सरकार ने रखी। कहते हैं सारी जिंदगी फिर उस आंख से मुझे ज्यादा नजर आता रहा है। हजरत अली सरकार के पास आए खैबर के मौके पर, फरमाया कल ये झंडा मैं उसको दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल से, और अल्लाह और उसका रसूल उस बंदे से मोहब्बत करता है। तो सारे ही परेशान हो गए कि पता नहीं किसको देंगे सरकार। तो हर किसी की ख्वाहिश भी थी कि सरकार झंडा सुबह मेरे हाथ में दे। कहते हैं जब फजर हुई तो सरकार ने पढ़ने के बाद फरमाया कि अली किधर है? उन्होंने कहा हुजूर उसकी आंखें दुखती हैं। सरकार ने फरमाया बुलाओ। जब बुलाया तो उनकी आंखों से पानी बह रहा था। फरमाया अली क्या हुआ? हुजूर मेरी आंखों को बीमारी लग गई है, मुझे नज़र नहीं सही आ रहा। सरकार ने अपने लुआबे दहन को निकाल कर हज़रत अली की आंखों पर लगाया, आंखें भी सही हो गई और अल्लाह ने उनके हाथ पर फतह भी अता कर दी। तो यही है, कितने सहाबी हैं, एक सहाबी ने, ये देखें कितनी कितनी मोहब्बत है। सरकार ने एक जगह पर एक सहाबी को भेजा, मेरे गुस्ताख को कत्ल करके आओ। वो कत्ल करके आए तो वापस जब आने लगे चांदनी रात थी। कहते हैं मुझे पता था मैं सीढ़ियों से उतर गया हूं, जब पैर नीचे रखा तो सीढ़ियां नीचे थी, तो मेरी पिंडली टूट गई। मैं टूटी हुई पिंडली के साथ सरकार के पास आया तो सरकार ने कहा अपनी टांग बिछाओ। कहते हैं मैंने टांग बिछाई, सरकार ने हाथ फेरा, मुझे लगा ही नहीं कि मेरी टांग टूटी भी है कि नहीं टूटी। इसी तरह शरफुद्दीन बसीरी कहते हैं सरकार ने मेरे जिस्म पर हाथ फेरा, फालज जाता रहा। मैं सरकार को ऐसे पकड़ के ना वो अपनी कापी तो नात सुना रहा था। कहते हैं जब मैं सरकार को नात सुना रहा था तो दौराने नात एक ऐसा शेर आया कि सरकार पर वजद की कैफियत तारी। कहते हैं सरकार ने वो जो चादर अपने कंधों पर रखी थी ना, वो जोर से शरफुद्दीन बसीरी की झोली में फेंक दी, यानी वजद तारी थी। कहते हैं उसके बाद फिर मेरी आंख खुल गई। कहते हैं हैरत की बात थी, सरकार तो कमरे में नहीं थे, जो चादर देकर गए थे वो पड़ी हुई थी। अगर मैं किसी के ख्वाब में आऊं या कोई मेरे ख्वाब में आए, हमें सुबह उठ के पता चलता है कि मैं उसके ख्वाब में था, या कोई बताए तो पता चलता है। याद रख ले
अल्लाह के रसूल जिसके ख्वाब में आए पूरे इरादे के साथ आते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी बंदे को हुजूर की ज़ियारत हुई तो सरकार को इल्म ही ना हो। सरकार को इल्म होता है मैं किसके ख्वाब में जा रहा हूं और मैं किसकी रूह से मुलाकात कर रहा हूं। और ख्वाब में देखने के लिए जिस्म की आंखों का होना भी जरूरी नहीं। नबीनों को भी तो हुजूर की ज़ियारत हुई है। सरकार को देखने के लिए जिस्म की आंख की जरूरत नहीं, बल्कि सरकार दो आलम की ज़ियारत करने के लिए दिल की आंख का जिंदा होना जरूरी है। कहते हैं वो मैं उठा तो मुझे फालज भी नहीं था, खत्म हो चुका था। वो खुशबू जो सरकार की मैं ख्वाब में महसूस कर रहा था वो कमरे में बिखरी हुई थी। कहते हैं मैं उठा, मेरी बीमारी नहीं थी, मैंने चादर ली और उसकी बुक्कल मार ली। कहते हैं मैं जब बाहर निकला तो मेरे सहन के अंदर मेरे घर वाले बैठे थे, परेशान हो गए। 15 साल तक जो कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता था, ये दौड़ के कैसे जा रहा। कहते हैं उन्होंने आवाज़ें दी, मैंने नहीं सुनी, बस मैं वारफ्तगी के आलम में मिस्र के बाजार से गुजर रहा था। कहते हैं उस बाजार के अंदर एक मुद्दत से एक मजजूब अल्लाह का फकीर बैठता था, कभी नहीं बोला था। कहते हैं जब मैं पास से गुजरा तो उसने मेरी कमीज का पल्लू पकड़ के मुझे कहता है शरफुद्दीन और पुत्र वो नात तो सुना जो रात को हुजूर को सुना रहा था। और वो जो मजजूब थे उन्होंने कहा बेटे वो नात तो सुना जो सरकार को रात को सुना रहे थे। कहते हैं मैं उससे भी बड़ा हैरान हुआ कि इसको किसने बताया है, वाकया भी ख्वाब का है तो इसको कैसे पता चला है। कहता है मैंने पूछा अल्लाह के बंदे ये बताओ, ना कभी बोले ना किसी की बात सुनी, तो तू ये बता ये तो ख्वाब का मामला, तुझे किसने बताया। तो वो हंस के कहने लगा तू ही सो रहा था, हम तो ख्वाब नहीं ना देख रहे थे। जब सरकार आए थे तो इसी रास्ते से गुजरे, वो साथ मुझे भी ले गए। जब तू नात सुना रहा था तो सरकार पे वजद था, मैं भी एक कोने में बैठ के झूम रहा था तेरी नात सुनकर। सरकार फिर इसका नाम था पहले अल कसीदतुल मुहम्मदिया, फिर इसका नाम बदला। जब सरकार चादर देकर गए तो फिर इस कसीदे का नाम पड़ा अल कसीदतुल बुर्दा, यानी ये चादर वाला कसीदा। बुर्दा चादर को कहते हैं ना अरबी में, तो कहा ये चादर वाला कसीदा। और फिर इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ, पूरी दुनिया पर कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाता है। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिम।